कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपनी 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। अब टाइम हो चुका है करंट अफेयर का और हम करंट अफेयर अपडेट के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज तिथि है आपकी 20 मार्च। तो आज जो हमारा करंट अफेयर होने वाला है वो है 20 मार्च 2023 को। ठीक है, अभी तक देखेंगे हम टॉप 10 क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर के बने हैं। ठीक है, और करेंगे इसकी इन्हीं के साथ एनालिसिस करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है। किस पर? नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि किसके द्वारा खोज की गई है। तो नासा के द्वारा। और कहाँ पर खोज की गई है? तो ये की गई है शुक्र ग्रह पर। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ से बात कर लेते हैं। ये एक मिशन था शुक्र ग्रह का, एक मिशन था जिसका नाम है मैगलन। क्या मिशन था? मैगलन मिशन के अंतर्गत। तो मिशन का नाम आपको याद रखना है। किस मिशन के अंतर्गत? मैगलन मिशन के अंतर्गत जो है इसकी खोज की गई है। और यह एक अंतरिक्ष यान है। क्या है ये? अंतरिक्ष यान है जिसके द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये इसे जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 4 मई 1989 को। तब इस मिशन को लॉन्च जो किया गया था वो लॉन्च किया गया था 4 मई 1989 को इसको लॉन्च किया गया था। तो दूसरी बात ये बन गई है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें पूरी कहानी की तो देखिए ये क्या है। ये पहला अंतरिक्ष यान है जो पूरी छवि लेने वाला है ये। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको पूरी छवि लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो ये तो बात आई करंट अपडेट से। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ और जो है चीज़ जुड़ी हुई जो हमारी करंट हो सकती हैं, करंट अफेयर की हो सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर सकते हैं ज्वालामुखी की। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरी जो होती है हमारी वो होती है सुषुप्त ज्वालामुखी। तीसरी जो होती है वो होती है शांत ज्वालामुखी। कैसी होती है? शांत ज्वालामुखी। ठीक है जी, तो 3 प्रकार की होती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह होती है जिसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी वह होती है जिसमें हाल ही में उद्गार नहीं हुआ परंतु उद्गार होने की संभावना है। ठीक है, और शांत ज्वालामुखी वो होती है जिसमें कभी भी उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतनी थोड़ी सी बात आ चुकी है। यहाँ से आपको बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। ठीक है, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम दूसरा ग्रह है शुक्र। ठीक है, अगर बात करें सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसका है? सौरमंडल का। ठीक है भैया, सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। जबकि सूर्य के निकट, अगर हम बात करें सूर्य के निकट की, तो सूर्य के निकट जो है यह है दूसरा ग्रह। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, शुक्र को जो भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और यह एक इसकी खासियत और बात है, यह विपरीत दिशा में घूमता है। कहाँ घूमता है? विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, विपरीत दिशा में घूमता। तो इतनी जानकारी जो है हमारे इस क्वेश्चन से हो चुकी है। ठीक है, नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी खोजी गई है। कौन से मिशन के अंतर्गत? मैगलन मिशन के अंतर्गत। ये अंतरिक्ष यान है, लॉन्च जो किया गया 4 मई 1989 को किया गया। पूरी छवि लेने वाला है पहला अंतरिक्ष यान है। अगर बात करते हैं ज्वालामुखी की तो सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। अगर शुक्र की बात करते हैं तो छठा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य के निकटतम ये दूसरा ग्रह है। तीसरी अगर हम बात करना चाहें तो यह है विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं तो गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष यान है और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। शुक्रयान 1, अगर हम यहाँ से जोड़ें एक बात, शुक्रयान 1 क्या?
शुक्रयान-1 जो है इसकी खोज, सॉरी, इसे कब किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो इसे भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। इतनी जानकारी जो है हमारी यहाँ से हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का एनालिसिस समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है जी, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दूसरा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें विश्व गौरैया दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो इतनी सी बात याद रखना। तो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई सर्वप्रथम इसकी शुरुआत जो की गई वो कब की गई थी, 2010 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए ज़्यादातर इसे क्यों मनाया था, तो गौरैया जो है लुप्त होती जा रही हैं। तुमने देखा होगा जब ज़्यादातर जो होता है कि पक्षियों को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होती चली जा रही हैं, उन्हें इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक दिवस और होता है 20 मार्च को ही, एक दिवस और होता है जिसे हम कहते हैं विश्व प्रसन्नता दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले देंगे 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस। ठीक है जी, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, तो इसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो यह भी जो मनाया जाता है वो किस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। तो दोनों को याद रख लेना यहाँ से, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, और विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है वो भी 20 मार्च को मनाया जाता है। इतनी बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कम टाइम में अगर हमारा तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री तो सबसे पहले नाम याद रखना क्या है, तो फोमियो किसीदा ने 2 दिवसीय यात्रा की है। किसने की है, फोमियो किसीदा ने 2 दिवसीय यात्रा की है। कहाँ की, भारत की। तो ये भी याद रख लो, कहाँ की, 2 दिवसीय यात्रा कहाँ की है, भारत की। ठीक है जी, एक तो ये तो हो गया करंट अपडेट में, कहाँ की खोज की है, भारत की खोज की है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ जापान से कुछ जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। ठीक है, एक होता है जापान में धर्म गार्जिया। ठीक है, धर्म गार्जिया एक्सरसाइज होती है, ये किसके साथ होती है, भारत और जापान के बीच होती है, भारत और जापान के बीच में होती है। अगर और थोड़ी सी बात करके चले तो हेलने पासपोर्ट में जापान क्या है, शीर्ष पर है। जापान जो है शीर्ष पर है, ये भी थोड़ी याद रख लेना है। ठीक है, दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर किसने लॉन्च किया, तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल लैंडर जो है वो किसने लॉन्च किया, ये भी जापान ने लॉन्च किया। ठीक है, तो इतना याद रख लेना जापान से। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट में, अगर एक बात और करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात तो हो चुकी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात हो चुकी है। यहाँ पर एक सीबी जॉर्ज जो है, कौन है, सीबी जॉर्ज, व्यक्ति का नाम है सीबी जॉर्ज जो है वो जापान के भारत में दूत हैं, यानी भारत में राजदूत है, कहाँ के, जापान के। ठीक है, बस इतनी बात याद रखो। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किसीदा ने कहाँ की, भारत की 2 दिवसीय यात्रा की है, भारत की। और थोड़ी सी जुड़ी बात यह है कि धर्म गार्जिया जो है भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, हेलने पासपोर्ट जापान शीर्ष पर है। और दुनिया का सबसे पहला कॉमर्शियल लैंडर जो है वो किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है कि 880 मीटर लंबी बाईपास टी सुरंग
टी सुरंग, ठीक है, 880 मीटर लंबी टी सुरंग या T5 सुरंग, इसे लिख सकते हैं T5 सुरंग। T5 सुरंग कहाँ पर खोली गई है, ये वो आ सकता है कहाँ पर खोली गई है। तो इसका हम जम्मू कश्मीर, कहाँ लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर खोली गई, जम्मू कश्मीर। ये याद रखना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार यहाँ से, ठीक है। कहाँ पर खोली गई है, जम्मू कश्मीर में खोली गई है, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में खोली गई है। अब दूसरी बात आता है कहाँ पर खोली गई, तो रामबन जिला है यहाँ। कहाँ पर है, रामबन जिला, एक ज़िले का नाम है रामबन जिला, जहाँ पर एक जगह है पंथियाल। क्या है, पंथियाल। पंथियाल में खोली गई है। ये बहुत मतलब ऐसा मान चलिए कि यह संकीर्ण रूट माना जाता है पंथियाल का, ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। एक सैला दर्रा सुरंग, यानी कुछ सुरंगों की बात कर लेते हैं। कौन सा है, सैला दर्रा सुरंग, ठीक है। सैला दर्रा सुरंग कहाँ पर खोली गई है, अरुणाचल प्रदेश में, बहुत ज़्यादा आपको चर्चा में रहती है। दूसरी अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, तो क्या है, तो मनाली और लोह को जोड़े अटल टनल, अटल टनल जो है ये भी बहुत चर्चा में रहती है। और ये क्या है, मनाली और लोहित स्फीति को जोड़ती है। किस है, मनाली और लोहित स्फीति को जोड़ती है, ठीक है। और कहाँ पर है ये अटल टनल, तो पीर पंजाल श्रेणी में, हिमालय कौन सी श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पर है, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भैया ये है, ठीक है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। एक आपने एग्जाम में सुना होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, वो कहाँ पर आता है, एक नाटूवाड़ी सुरंग है। कौन सी सुरंग है, नाटूवाड़ी, इसे भी याद रख लेना। कौन सी सुरंग है भैया, नाटूवाड़ी, नाटूवाड़ी सुरंग। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है नाटूवाड़ी सुरंग, ठीक है। एक आपको सुरंग याद रखनी है, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि नाटूवाड़ी सुरंग कब और कहाँ खोली गई थी, तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर रखना है, महाराष्ट्र। तो अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बना था और हम क्या करना, इसके साथ साथ हम कौन से स्टैटिक को भी लेते हैं, ये पुरानी जी करंट अफेयर को भी ऐड कर रहे थे। तो क्वेश्चन है 880 मीटर लंबी, 880 मीटर लंबी बाईपास T5 सुरंग कहाँ पर खोली गई है, जम्मू कश्मीर में खोली गई है। कहाँ, जो कौन से जिले में, रामबन जिले में खोली गई, पंथियाल में खोली गई है। और इसके साथ साथ सैला दर्रा सुरंग याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ साथ अटल टनल याद रखनी है, जो कहाँ पर है, मनाली लोहित स्फीति को जोड़ती है, पीर पंजाल श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नाटूवाड़ी सुरंग है आपको महाराष्ट्र में। इतना जो है आपको यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा 5वां प्रश्न है, जो हमारा करंट अफेयर का 5वां प्रश्न है, और बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जुड़ी हुई बात है, एग्जाम में आ जाएंगे। तो राम सहाय यादव, कौन सा 5वां प्रश्न जो है हमारा वो कौन सा है, राम सहाय यादव। राम सहाय यादव कहाँ के, ऐसे नेपाल के, ठीक है। कहाँ के भैया, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के चुने गए हैं, तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है भाई। आर्य बात समझ में इतना। तो अगर यहाँ से बात करते हैं कि राम सहाय यादव कहाँ के, नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तीसरे, ठीक है, उपराष्ट्रपति चुने गए। अगर हम यहाँ से बात करते हैं प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, तो रामचंद्र कौन है यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौंडेल। कौन है, रामचंद्र पौंडेल यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री की, तो कौन है, तो ये सॉरी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति हो गए हैं, यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की, ठीक है, तो नेपाल में जो बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री ने अभी जो है नेपाल, तो भारत के प्रधानमंत्री नेपाल की ओर जो है आगमन किया है, किसका, नई परियोजनाओं का, नई परियोजना का योजना मतलब आगमन किया है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं एक नेपाल की बाउंड्री की, ठीक है, तो नेपाल के विस्तार की बात करते हैं, नेपाल के विस्तार की, तो ऊपर जो है वो चीन है, ठीक है, यानी कि चीन से इसकी बॉर्डर लगती है, यूके से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। अब यूके के बाद में यूपी से इसकी बॉर्डर लगती है, और बिहार से इसकी बॉर्डर लगती है। किससे लगती है, बिहार से इसकी बॉर्डर लगती है। अगर बात करते हैं सिक्किम से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। और आपका
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से इसकी बॉर्डर लगती है। तो पश्चिम बंगाल से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है, और सिक्किम से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। तो नेपाल जो है इतने राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या है? पोखरा हवाई अड्डा। पोखरा हवाई अड्डा जो है यह चीन की सहायता से कहाँ बनाया गया है? नेपाल में। कहाँ बनाया गया है? नेपाल में बनाया गया है, चीन की सहायता से। इतनी थोड़ी सी याद यहाँ पर रख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम में कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई पूछने वाला है नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो सबसे बढ़िया है। यहाँ की नेपाल की जो राजधानी है, वो क्या है? काठमांडू। क्या है राजधानी? काठमांडू, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। जहाँ पर सार्क देशों का क्या है? हेडक्वार्टर। जहाँ सार्क देशों का हेडक्वार्टर है। एक और बात यहाँ से याद रखनी है नेपाल से जुड़ी, यहाँ पर एक मोंटी देसाई। कौन है? मोंटी देसाई। यहाँ पर नेपाल में कौन है? नेपाल के एक क्या है? मोंटी देसाई, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, इन्हें मुख्य कोच बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मुख्य कोच। कहाँ का? नेपाल का मुख्य कोच बनाया गया नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें यहाँ से होगी। रामसाई यादव जो है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। और नेपाल की बाउंड्री चीन, यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से जुड़ी है, ठीक है। पोखरण हवाई अड्डा चीन की सहायता से नेपाल ने बनाया है। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, वहाँ पर क्या है? आपके सार्क देशों का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेपाल मोंटी देसाई जो है मुख्य कोच बने हैं यहाँ के, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो चुका है आपका बढ़िया तरीके से एनालिसिस। अगर हम छठे क्वेश्चन की तरफ लेके चलें, अगर हम छठा क्वेश्चन लेके जाते हैं तो क्या है छठा क्वेश्चन? वो है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर चिप, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र कहाँ पर किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? निर्माण केंद्र कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। क्या है इसका स्थान? दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है, ठीक है भाई। कहाँ पर किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, इसमें कौन कर रहा है? ये दक्षिण कोरिया में कहाँ पर किया जा रहा है? तो सियोल में। कहाँ पर किया जा रहा है? सियोल में। इसमें निवेश जो कर रही है, कौन सी कंपनी कर रही है? अगर हम बात करते हैं निवेश की, तो सैमसंग कंपनी जो है, ठीक है, सैमसंग कंपनी जो है इसमें निवेश कर रही है। कितने की? 230 बिलियन डॉलर की यहाँ पर जो कर रही है वो निवेश कर रही है। इतना सा थोड़ा सा बात याद रख लेनी है, ठीक है, इतना याद रखना है। क्या क्वेश्चन है? दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण जो है केंद्र कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? सियोल में किया जा रहा है, ठीक है। और सियोल में इसमें निवेश जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो सैमसंग कंपनी कर रही है। कितना कर रही है? 230। इतना थोड़ा सा याद यहाँ से रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। यानी यहाँ पर है सागर परिक्रमा चरण 4। क्या है? सागर परिक्रमा चरण 4, ठीक है जी। सागर परिक्रमा चरण 4 क्या है ये? ठीक है। और कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये है कर्नाटक में शुरू किया जा रहा है कर्नाटक में। और कर्नाटक के 3 राज्यों को, ठीक है, क्या किया जाए? कर्नाटक के 3 राज्यों को, फिर कर्नाटक के 3 जिलों को, कितना? कर्नाटक के 3 जिलों में शुरू किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? उत्तरी कन्नड़, अगर हम बात करें इसकी तो क्या है? एक तो उत्तरी कन्नड़ है, एक दक्षिणी कन्नड़ है, और एक उडुपी। क्या है? एक है उडुपी जिला है, दूसरा दक्षिणी कन्नड़, और फिर क्या है? उत्तरी कन्नड़, ठीक है। ये है, क्या है ये परिक्रमा चरण जो है 4? क्या है ये? क्या है? मछुआरों और अन्य हितधारकों की, किस की? मछुआरों व अन्य हितधारकों की समस्या
समस्या को निपटाने का काम करेगा। ठीक है, समस्या को निपटाने का काम करेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है यहाँ से। क्या अब आप ये समझिए कि जब चौथा चरण हुआ तो इससे पहले 3 हुए होंगे, यानी कि जब चौथा चरण हुआ है इसका तो इससे पहले 3 चरण हुए होंगे। तो देख लेते हैं कब। तो अगर हम पहले चरण की बात करें, किसकी, पहले चरण की बात करें तो कब हुआ था, तो ये 5 मार्च को हुआ था 2022 को। 5 मार्च 2022 को हुआ था। कहाँ पर, मांडवी में हुआ था, मांडवी में हुआ था। अगर हम दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो कहाँ पर हुआ था, ये 25 सितंबर, यानी कब हुआ था, 25 सितंबर में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था जी, 25 सितंबर में। और कहाँ पर हुआ था, थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखना है समस्त तटीय स्थल। कहाँ पर, समस्त तटीय स्तर, यानी कि जो भारत के समस्त तटीय स्तर है वहाँ पर। अगर तीसरे चरण की बात करें तो 28 से 21 फरवरी, तीसरा चरण की अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तो 18 से 21 फरवरी को हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है, ये आपका जो हुआ है ये गुजरात में हुआ। कहाँ पर, गुजरात में हुआ है। तो इतना थोड़ा सा याद रखना है इसमें। यानी क्या, सागर परिक्रमा चरण का 4, सागर परिक्रमा चरण 4 कर्नाटक में शुरू किया गया। कर्नाटक के 3 जिलों में शुरू किया गया, उडुपी, दक्षिण कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक। और मछुआरों व अन्य हितधारकों की समस्याओं को सोल्व करने के लिए काम किया गया है। पहला चरण जो था 5 मार्च 2022 को मांडवी में हुआ था। दूसरा चरण जो हुआ था 25 सितंबर को समस्त तटीय क्षेत्र में हुआ था। और तीसरा चरण जो था 18 से 21 फरवरी गुजरात में किया गया था। ठीक है, इतनी यहाँ से याद बात करनी है। ठीक है, भारतीय उच्च शिक्षा मीट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उच्च शिक्षा मीट, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023। ठीक है, 2023 कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ पर, ढाका में। कहाँ के, बांग्लादेश के। और ये किससे जो संबंध है इसका शिक्षा से संबंध है। ठीक है भाई, संबंध अभी हमने बताया है कि क्या है संबंध, शिक्षा से। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो यह इसे जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करें इसकी स्वतंत्रता की तो 1971 में इसे क्या मिली है, स्वतंत्रता। क्या मिली है, 1971 में स्वतंत्रता। ठीक है, अगर नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो 1971 में इसकी स्वतंत्रता मिली है इसको, बांग्लादेश को। ठीक है, अब अगर बांग्लादेश के में एक आपका है त्रिपुरा, यानी क्या है, त्रिपुरा भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है यही। ठीक है, इतनी थोड़ी सी बात यहाँ से याद रखना है। ठीक है जी, इतनी बात याद आ गई है, इतना याद कर लोगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एक पाइपलाइन की जो है मतलब सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं शेख हसीना और नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, एक पाइपलाइन पर सहयोग हो चुका है, कितना, शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में। इतनी बात यहाँ से भी जुड़ी हुई है। ज़्यादा करंट अफेयर को ज़्यादा एनालिसिस यानी कि पुरानी बातों के साथ या ज़्यादा नई बातों में ऐसी बेकार बात के करंट, इसका पक्षी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा करके नहीं पढ़ोगे। अगर सारा पढ़ोगे तो वो आपको फिर करंट अफेयर किस चीज़ का रह जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा क्या बनने वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि ATP मास्टर्स क्या है, ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति कौन है, तो क्या है उसके, रोहन बोपन्ना। कौन है व्यक्ति, रोहन बोपन्ना। ठीक है जी, इसका नाम याद रखना रोहन बोपन्ना का। ये सबसे ज़्यादा उम्रदराज है जो कि ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, इनका संबंध जो है वो ATP मास्टर्स से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बात याद रखना है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, भारतीय डेयरी संघ के, यानी क्यों क्वेश्चन क्या कौन सा है, भारतीय डेयरी संघ
के 49वें, कौन से 49वें डेयरी उद्योग का सम्मेलन कहाँ पर किया गया। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये डेयरी उद्योग का सम्मेलन जो किया गया वो कहाँ पर किया गया, गांधीनगर। कहाँ पर, गांधीनगर, यानी गांधीनगर कहाँ पर, गुजरात में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, गुजरात में किया गया है। थोड़ा इसकी बात याद रखना। इसमें एक दो बात इंपॉर्टेंट क्या है, कि इसका उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है, तो अमित शाह जो क्या है, गृह मंत्री। क्या है जी, जो गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगर हम डेयरी से थोड़ी सी बात करें तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका करनाल में है। कहाँ पर है, करनाल में। तो भारतीय डेयरी संघ के 49वें डेयरी उद्योग का सम्मेलन जो है वो कहाँ पर है, कहाँ पर किया गया, वो कहा गया गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, और डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करनाल में। याद रखना, उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह ने किया है, जो गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों के आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ मुझे खास करंट अफेयर के क्वेश्चन इतने ही ऐसे लगा कि यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं करंट अफेयर के, परंतु फिलहाल ऐसा लग रहा था कि यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनालिसिस किया जा सकता है, जिनके लिए ये जो परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये टाइमिंग चल रही है कि करंट अफेयर का एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ करना है, और उसमें भी क्या करना है, हमको बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी लेनी है। ठीक है, और बहुत कम समय में बिल्कुल उन चुनिंदा क्वेश्चन की बात करनी है जो चुनिंदा क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।